बादशाह अकबर की राजधानी में एक जौहरी को हीरे तराशने व चमकाने में महारत हासिल थी। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चला था और अधिक काम नहीं कर पाता था। एक दिन सहायता मांगने वह बीरबल के पास गया। बीरबल ने जौहरी की बात ध्यान से सुनी और फिर उसे मिश्री की एक डली देता हुआ बोला, इसे कुछ इस प्रकार तराशो कि देखने में असली हीरे जैसी लगे। यदि तुमने ऐसा कर दिखाया तो यह मेरा वादा है कि तुम्हें बहुत धन मिलेगा। कुछ दिन बाद वह जौहरी बीरबल के पास आया और उसे मिश्री की वह डली दिखाई। बेहद नफासत से तराशी गई थी मिश्री की वह डली और उसे चमकाया भी गया था। बिल्कुल असली हीरे जैसी लग रही थी मिश्री की डली। जौहरी की कलाकारी देख बीरबल बहुत खुश होकर बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। चलो मेरे साथ दरबार में चलो। दरबार में पहुंचकर बीरबल सीधा बादशाह के पास पहुंचा और अभिवादन कर बोला, हुजूर, यह आदमी एक बेहद नायाब हीरा लेकर आया है। आपसे बढ़कर इसकी कारीगरी का कदरदान भला और कौन हो सकता है। आप ही इसकी कीमत लगाइए। जिस समय बीरबल यह कह रहा था उस समय अकबर किसी अन्य जरूरी काम में लगे थे। उन्होंने मिश्री हीरा लेकर जेब में रख लिया। बाद में जब वह नहाने गए तो मिश्री हीरे के बारे में भूल ही गए और वह मिश्री हीरा पानी में घुल गया। फिर जब वे तैयार होने लगे तभी अचानक उन्हें उस हीरे की याद आई। पर अब वह कहाँ मिलता। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि महल के कोने कोने में वह हीरा ढूंढा जाए। लेकिन हीरा न मिलना था सो नहीं मिला। जब जौहरी दरबार में आया तो बादशाह ने उससे हीरे की कीमत पूछी। तब जौहरी वही बोला जो बीरबल ने बोलने को कहा था, हुजूर, मैं पिछले 5 साल से उस हीरे पर काम कर रहा था। उसकी एवज में कम से कम 25,000 सोने के सिक्के तो मिलने ही चाहिए। यही मेरे काम की सही कीमत है। 25,000? नहीं, यह तो बहुत ज्यादा है, बादशाह ने कहा। जौहरी बोला, हुजूर, यदि आप यह कीमत नहीं दे सकते तो मेरा हीरा लौटा दीजिए। मैं किसी और देश के राजा को बेच दूंगा। बेचारे अकबर बादशाह के पास अब कहने को कुछ बचा ही न था। हीरा कहाँ से वापस लाते। आखिरकार उन्हें खजांची को कहना ही पड़ा कि जौहरी को 25,000 सोने के सिक्के दे दिए जाएं। साथ ही बादशाह समझ गए कि यह सब बीरबल की कारस्तानी है। दिल्ली शहर में 2 व्यापारी रहते थे। दोनों का घी का व्यापार था। उनकी दुकानें भी पास पास ही थीं। एक बार एक व्यापारी को अचानक धन की जरूरत पड़ी तो उसने दूसरे व्यापारी से 1,000 सोने के सिक्के उधार ले लिए। लेकिन चुकाने की जब बारी आई तो वह मुकर गया। तब दूसरे व्यापारी ने बादशाह अकबर के दरबार में फरियाद लगाई। बादशाह ने मामला बीरबल के सुपुर्द कर दिया। बीरबल ने दोनों को बयान देने को कहा। वादी व्यापारी बोला, इसने मुझसे 1,000 सोने के सिक्के उधार लिए थे, लेकिन अब चुकाने से इनकार कर रहा है। प्रतिवादी व्यापारी बोला, नहीं, यह सब झूठ है। यह मुझसे जलता है, इसीलिए झूठे मुकदमे में फंसाना चाहता है। तब बीरबल ने कहा कि दोनों 10 दिन बाद दरबार में फिर से हाजिर हों। अब बीरबल ने सेवक को आदेश दिया कि 10 ऐसे कनस्तर लेकर आए जिन सभी में 20-20 सेर घी भरा हो। फिर उसने उन कनस्तरों में से 2 में सोने का एक एक सिक्का डाल दिया। इसके बाद उसने शहर भर के घी विक्रेताओं को बुलवा भेजा। वे दोनों व्यापारी भी आए। बीरबल ने दोनों को एक एक कनस्तर देते हुए कहा कि इसमें 20 सेर घी भरा है। इसे घर ले जाओ और परीक्षण करके बताओ कि घी कैसा है और इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। बीरबल ने जानबूझकर वही 2 कनस्तर उन दोनों व्यापारियों को दिए जिसमें उसने सोने का सिक्का डाला था। व्यापारी घी का कनस्तर लेकर अपने अपने घर लौट गए।
फिर कई किस्म के परीक्षण करने के बाद घी की कीमत तय करी। दोनों को कनस्तर में पड़ा सोने का सिक्का मिला। वादी व्यापारी चूंकि ईमानदार था, सो उसने वह सिक्का लौटने का फैसला किया। लेकिन बेईमान प्रतिवादी व्यापारी ने वह सिक्का अपने पुत्र को दे दिया। नियत दिन सभी व्यापारी दरबार में पहुंचे अपने अपने कनस्तरों के साथ। बीरबल ने बेईमान व्यापारी के कनस्तर को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि घी की मात्रा कुछ घट गई है। व्यापारी से पूछा तो वह बोला, बार बार गर्म करने की वजह से ऐसा हुआ होगा। यदि ऐसा है तो मुझे दूसरे अन्य कनस्तर भी देखने होंगे। कहता हुआ बीरबल भीतर चला गया और सेवक से कहा, इस व्यापारी के घर जाओ और उसके पुत्र से कहो कि सोने का वह सिक्का लेकर यहाँ आए जो इसके पिता ने घी के कनस्तर से निकाल कर दिया था। जल्दी ही व्यापारी का लड़का उस सोने के सिक्के के साथ दरबार में मौजूद था। बीरबल ने पूछा, इसके साथ 5 सिक्के और थे घी के कनस्तर में, वे कहाँ गए? नहीं, हमें तो कनस्तर में बस यही एक सिक्का मिला था, लड़के ने जवाब दिया। यह सुनकर बीरबल ने उस बेईमान व्यापारी से कहा, जब तुम सोने के एक सिक्के के लिए मुझसे दगा कर सकते हो तो 1000 सिक्कों के लिए तो तुम्हारी नीयत निश्चित ही डोल गई होगी। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? बेईमान व्यापारी के पास अपराध स्वीकार कर लेने के अलावा कोई चारा न था। वह बीरबल के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने व्यापारी से लिए 1000 सोने के सिक्के तथा कनस्तर से निकाला एक सिक्का वापस कर दिया। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल के न्याय करने के इस अनोखे ढंग को देख वाह वाह कर उठे। एक दिन अपने घर के बाहर बैठा बीरबल पान चबा रहा था। तभी उसने देखा कि बादशाह का एक नौकर तेजी से कहीं दौड़ा जा रहा है। बीरबल ने पुकार लगाई, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? इतनी जल्दी में क्यों हो? नौकर ने उत्तर दिया, बादशाह ने मुझे 2 ढेरी चूना लाने को कहा है। यह सुनकर बीरबल को कुछ संदेह हुआ। उसने पूछा, बादशाह सलामत उस समय क्या कर रहे थे जब उन्होंने तुमसे कहा कि चूना लेकर आओ? दिन में बादशाह जब खाना खा चुके थे तो मैंने उन्हें पान पेश किया। उन्होंने पान मुंह में रखा ही था कि मुझे हुक्म दिया कि चूना लेकर आऊं। बीरबल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुमने पान में चूना ज्यादा लगा दिया होगा, जिससे बादशाह के मुंह का जायका बिगड़ गया होगा। अब तुम्हें सजा देने का यह तरीका चुना है उन्होंने। अभी जो चूना लेने तुम जा रहे हो, कुछ देर बाद वही चूना तुमसे खाने को कहा जाएगा। जब इतना अधिक चूना तुम्हारे पेट में पहुंचेगा तो तुम जिंदा कहाँ बचोगे? सुनकर वह नौकर भय से थरथर कांपने लगा। बोला, या खुदा, अब मैं क्या करूं? बीरबल बोला, देखो, होश मत खो। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। सुनो, मक्खन के साथ चूने का असर लगभग खत्म हो जाता है। बराबर मात्रा में चूने के साथ मक्खन मिला लेना, यानी जितना चूना उतना मक्खन। इसे जब तुम खाओगे तो तुम पर चूने का जरा भी असर न होगा। ऐसा ही मक्खन मिला चूना लेकर तुम्हें बादशाह के पास जाना है। समझ गए न? फिर उस नौकर ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। बीरबल का यह सोचना भी बिल्कुल ठीक निकला कि बादशाह उस चूना खाने का हुक्म देंगे। बादशाह ने उस नौकर से कहा कि यह सारा चूना उसे खाना है। और थोड़ी ही देर बाद सारा चूना उस नौकर के पेट में था। चूना खाकर वह अपने घर चला गया। अगले दिन जब वह नौकर नियत समय अपने काम पर पहुंचा तो अकबर को लगा कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक उनके सामने खड़ा है। उस नौकर को देख वह हैरान तो थे ही, साथ ही उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि इतना चूना खाने के बाद भी यह जिंदा कैसे बच गया। तब पसोपेश में पड़े बादशाह ने एक चूना व्यापारी को बुलवा भेजा और उससे बोले, कल मैं एक आदमी को तुम्हारे सुपुर्द करूंगा, तुम उसे चूने की भट्ठी में झोंक देना। चूना व्यापारी ने हामी भरी और वहां से चला गया।
तब बादशाह उस नौकर से बोले, देखो, तुम कल इस चूना व्यापारी के पास जाना और मेरे लिए 5 ढेरी चूना लेकर आना। अगले दिन बादशाह के लिए चूना लाने व्यापारी के पास जाने से पहले वह नौकर बीरबल के पास गया और सारी घटना से उसको अवगत कराया। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर बोला, तुम अभी चूना लेने न जाओ। दरअसल जब बादशाह व चूना व्यापारी के बीच बातचीत हो रही थी तो बीरबल भी वहां मौजूद था। वह भली भांति समझ गया था कि बादशाह की क्या मंशा है। बीरबल ने यह भी देख लिया था कि एक अन्य नौकर ने भी यह सारी बातचीत सुन ली है। वह नौकर पहले नौकर के प्रति शत्रुता का भाव रखता था। बीरबल जानता था कि यह कुटिल नौकर निश्चित समय पर सारा तमाशा देखने जरूर पहुंचेगा। यही कारण था कि बीरबल ने पहले नौकर को तुरंत वहां जाने से रोक दिया था। जैसी आशा थी वैसा ही हुआ। दूसरा कुटिल नौकर ठीक उस समय चूना व्यापारी के पास पहुंच गया जब पहले नौकर को वहां आना था। उस नौकर को देख चूना व्यापारी ने समझा कि यही वह नौकर है जिसे चूने की भट्टी में फेंक देने का उसे हुक्म दिया है बादशाह ने। चूना व्यापारी ने उस कुटिल नौकर को गुद्दी से पकड़ा और घसीटकर ले जाते हुए चूने की भट्टी में फेंक दिया। थोड़ी ही देर बाद पहला नौकर वहां पहुंचकर बोला कि 5 ढेरी चूना चाहिए। बादशाह का आदेश मान चूना व्यापारी ने उस नौकर को चूना दे दिया। चूना लेकर वह नौकर दरबार में वापस आया। उसे सही सलामत लौटा देख बादशाह की हैरानी सभी सीमाएं तोड़ गई। वे बोले, क्या तुम रास्ते में किसी से मिले थे? नहीं हुजूर, वह नौकर बोला, लेकिन जब मैं जा रहा था तो बीरबल ने मुझे बुलाया था और मैं उसके घर गया भी था। बादशाह समझ गए कि यह माजरा क्या है। उन्होंने नौकर से चूना एक ओर रख देने को कहा और लगे मुस्कराने। एक दिन बादशाह अकबर के मन में आई कि क्यों न बीरबल को ही बुद्ध बनाया जाए। अपनी योजना पर अमल करते हुए उन्होंने एक ऐसा पिंजरा बनवाया जो पहली नजर में बाहर से देखने पर कहीं से पिंजरे जैसा नहीं दिखता था। फिर बादशाह ने एक कश्मीरी सेब उस पिंजरे में रखवा दिया था और वहीं पिंजरे के पास छिपकर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल वहां आ पहुंचा। उसने सेब पड़ा देखा तो उसे उठाने को हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ सेब से छुआ कि पिंजरा बंद ही गया और बीरबल का हाथ उसमें फंस गया। तभी पर्दे के पीछे छिपे अकबर सामने आते हुए बोले, अरे, यह तुम हो बीरबल? मेरे महल से बहुत सी छोटी छोटी चीजें चोरी हो रही थीं। चोर को पकड़ने के लिए ही मैंने यह जाल बिछाया था, लेकिन तुम कैसे फंस गए इसमें? तुम पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम चोर नहीं हो सकते, लेकिन आगे से ऐसा न करना। फिर बादशाह मुस्कराते हुए आगे बढ़े और बीरबल का हाथ पिंजरे से मुक्त करा दिया। तब बीरबल बोला, हुजूर, मैंने यह बढ़िया कश्मीरी सेब यहाँ पड़ा देखा तो उसे उठाने को आगे बढ़ा। इसमें गलत कुछ भी नहीं, यह तो आदमी की फितरत है। सेब चुराने की मेरी कोई मंशा न थी। तब बादशाह ने बीरबल से कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए और उसे सफाई देने की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन बीरबल बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। यह वाकया उसके दिलो दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। बादशाह बीरबल की इस हालत का मजा लेने के लिए अक्सर बीरबल से पूछते रहते, कहो बीरबल, पिंजरे में रखा सेब कैसा था? बादशाह के इन व्यंग्य बाणों को सुनकर बीरबल का दिल और भी छलनी हो जाता। वह सोचता रहता कि इस हालत से छुटकारा कैसे पाया जाए। आखिरकार उसे एक उपाय सूझ ही गया। एक दिन बादशाह का मन हुआ कि शिकार के लिए जंगल में जाया जाए। यूं तो बीरबल भी अकबर के साथ जाता था, लेकिन उस दिन वह जानबूझकर गायब हो गया और बादशाह को अकेले ही जाना पड़ा। जंगल में शिकार की तलाश करते हुए अकबर काफी भीतर तक सुनसान में चले गए। इधर रात ढलने को थी,
तभी उनके कानों में गरजती तेज आवाज सुनाई दी, रुको। कौन हो तुम? घोड़े से नीचे उतरो। जल्दी। बादशाह ने पीछे मुड़कर देखा कि आवाज देने वाला कौन है, तो उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे शरीर पर शेर की खाल लपेटे एक आदिवासी खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में लाठी थी। बादशाह ने उससे बचकर निकलने का प्रयास किया और आगे बढ़ने लगे। तभी वह आदिवासी अपनी लाठी जमीन पर पटकता हुआ चिल्लाया, तुम अभी तक घोड़े पर सवार हो, उतरे क्यों नहीं? मैं इस जंगल का देवता हूँ, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी ही होगी। अब बादशाह डर गए, घोड़े से उतरे और जंगल के देवता का अभिवादन किया। वह बोले, ओ जंगल के देवता, मैं यहाँ इस जंगल में शिकार खेलने आया था। यह जंगल मेरे राज्य की सीमा के भीतर है, लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहकर वे जैसे ही जाने को तैयार हुए तो जंगल का वह देवता बोला, ठहरो। तुमने मेरे इलाके में मेरी इजाजत के बिना प्रवेश किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बादशाह अब और भी डर गए। बोले, सुनो देवता, मुझे बख्श दो, यह सब अनजाने में हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो तुम्हें कड़ी सजा नहीं मिलेगी। दूर उस पेड़ को देख रहे हो न तुम? उस पेड़ तक दौड़ते हुए जाओ, साथ में यह बोलो, जंगल के राजा का हुक्म है। बादशाह ने वैसा ही किया जैसा करने को कहा गया था। इसके बाद वह वापस महल में लौट आए। उनकी समझ में अब तक यह नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। वे तो पहले भी कई बार शिकार खेलने उस जंगल में जा चुके थे। अगले दिन जब बीरबल रोज की तरह दरबार में आया तो बादशाह बोले, कहो बीरबल, सेब कैसा था? वैसा ही जैसा जंगल का देवता था, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह हैरान रह गए कि बीरबल को कैसे पता चला कि बीती रात जंगल में उनके साथ क्या हुआ था। हैरानी भरे स्वर में बोले, अकबर, बीरबल, तुम्हें जंगल के देवता के बारे में कैसे पता चला? बीरबल बोला, हुजूर, मुझे रात को सपना आया था और उस सपने में ही मुझे जंगल के देवता के बारे में पता चला, जबकि वास्तविकता यह थी कि जंगल का देवता और कोई नहीं, वेश बदले हुए बीरबल ही था। मजाक का बदला उसने मजाक करके ही लिया था। उसी दिन से बादशाह ने बीरबल का मजाक बनाना छोड़ दिया। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जब तुम इतने चतुर व बुद्धिमान हो तो तुम्हारे गुरु भी कुछ कम नहीं होंगे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बीरबल चुप लगा गया क्योंकि उसका कोई गुरु था ही नहीं। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, बंदा परवर, मेरे गुरु यहाँ नहीं हैं। वह तीर्थयात्रा पर हिमालय की ओर गए हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि वह कब लौटेंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे तुम्हारे गुरु से मिलना है और 1 महीने के भीतर तुम उन्हें यहाँ लेकर आओगे। बादशाह ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। बेचारा बीरबल सोचने लगा कि कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जाए। वास्तविकता तो यही थी कि बीरबल का कोई गुरु न था, लेकिन बादशाह के हुक्म का पालन करना भी जरूरी था। अंततः उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसने एक गडरिये को बुलाया, उसे 100 सोने के सिक्के दिए और साथ ही कुछ समझाया भी। गडरिया जब राजी हो गया तो बीरबल ने उसके चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी मूछ चिपका दी और उसे भगवा वस्त्र पहनने को दिए। अब गडरिया किसी साधु जैसा लग रहा था। बीरबल ने उसे ले जाकर एक मंदिर में तपस्या करने की मुद्रा में बैठने को कहा। उसके हाथ में मनकों की एक माला भी थमा दी। उसे यह निर्देश भी दिया कि बादशाह के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। यदि बादशाह उसे कुछ उपहार देना चाहें तो वह इशारों में ही उसे लेने से इनकार कर दे। अंत में उसने यह ताकीद भी कर दी कि यदि उसने एक भी शब्द मुंह से निकाला तो उसकी पोल खुल जाएगी।
और यदि ऐसा हुआ तो उसे फांसी लगना निश्चित है। यह सुनकर गडरिया डर गया। चूंकि वह 100 सोने के सिक्के ले चुका था, इसलिए बीरबल को इनकार भी न कर सका। अब बीरबल सीधा बादशाह के पास गया और उन्हें बताया कि उसके गुरु आ गए हैं। यह सुनते ही बादशाह तुरंत ही बीरबल के साथ मंदिर की ओर चलने को तैयार हो गए। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने गुरु का अभिवादन किया और कहा कि मैं कुछ देर आपसे बात करना चाहता हूं। लेकिन बीरबल के गुरु चुप ही रहे, एक शब्द भी न बोले। गुरु को चुप देख बादशाह ने सोचा, शायद उन्हें कुछ भेंट या धन की आवश्यकता है। तब उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी थैली बीरबल के गुरु के सामने रख दी। लेकिन गुरु ने उसकी ओर देखा तक नहीं और संकेतों में ही कहा कि वे उसे लेकर यहां से चले जाएं। इसे अपमान समझ बादशाह क्रोध में भरे अपने महल में लौट आए और बीरबल से बोले, मुझे बताओ कि किसी मूर्ख से मिलकर कोई क्या करे। ऐसे में तो चुप लगा जाने में ही भलाई है हुजूर, बीरबल ने जवाब दिया। सुनकर अकबर भौंचक रह गए। उन्हें लगा कि बीरबल के गुरु ने उन्हें मूर्ख समझा होगा। शायद यही कारण था कि जो वह एक शब्द नहीं बोले। बादशाह को यह भी लगा कि गुरु को धन का लोभ दिखाकर उन्होंने गलती की थी। बेहद मजबूत रक्षा कवच बनाने में एक लोहार को महारत हासिल थी। एक दिन किसी बात को लेकर उस लोहार की अकबर के कुछ दरबारियों से कहासुनी हो गई। दरबारियों ने बदला लेने के लिए लोहार के खिलाफ बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। एक दिन लोहार बेहद सुंदर व मजबूत कवच लेकर दरबार में आया और बादशाह को वह कवच दिखाया। तभी एक दरबारी बोल पड़ा, पहले इस कवच को जांच लेना चाहिए कि मजबूत भी है या यह लोहार यूं ही कुछ उठा लाया है। तलवार का एक भरपूर वार करके इस कवच की मजबूती परखी जा सकती है। दरबारी की बात से बादशाह भी सहमत थे। उन्होंने कवच को जमीन पर रखा और उस पर तलवार का भरपूर प्रहार किया। वार पड़ते ही कवच 2 हिस्सों में टूट गया। कवच की यह हालत देख बादशाह को क्रोध आ गया। वह बोले, निकल जाओ यहां से। अगली बार यदि तुमने धोखा देने की कोशिश करी तो सूली पर लटका दिए जाओगे। बेचारा लोहार अपना सा मुंह लेकर दरबार से चला गया। चिंता में डूबा लोहार सोच रहा था, इस घटना ने तो मेरे लिए दरबार का रास्ता ही बंद कर दिया। अब कोई मुझे काम नहीं देगा, मैं तो भूखों मर जाऊंगा। लेकिन लोहार की पत्नी ने उसे कहा कि बेवजह की चिंता छोड़ बीरबल से जाकर मिलो। वह बहुत दयालु है, निश्चय ही तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। लोहार तुरंत बीरबल से मिलने चल दिया। उसने सारी घटना बीरबल को कह सुनाई। वैसे भी बीरबल उस समय दरबार में मौजूद था जब यह घटना घटी थी। वह बोला, कोई भी कवच चाहे कितना ही मजबूत क्यों न हो, उस समय शर्तिया टूट जाएगा जब जमीन पर रखकर उस पर तलवार से वार किया जाए। तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। फिर बीरबल ने कुछ समझाकर लोहार को विदा कर दिया। कुछ दिन बाद लोहार एक और मजबूत कवच लेकर दरबार में जा पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत। इस बार मैं बेहद मजबूत कवच बनाकर लाया हूं, आप चाहें तो इसे परख सकते हैं। बादशाह ने कवच अपने पास मंगवा लिया। तब लोहार बोला, हुजूर, कवच की मजबूती की परख तो शरीर पर पहनने के बाद होती है। मैं इस कवच को पहन लेता हूं। यदि यह तलवार के वार से टूट गया तो निश्चित ही मुझे भी चोट लगेगी और हो सकता है मैं मर भी जाऊं। वैसे भी तब मेरे जीने का क्या फायदा जब मैं अपना काम बखूबी न निभा पाऊं। बादशाह तुरंत समझ गए कि लोहार अपनी जुबान नहीं बोल रहा, जरूर इसके पीछे बीरबल का हाथ है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। तब बादशाह ने खजांची को बुलाकर कहा कि लोहार को सोने के 100 सिक्के दिए जाएं। यह सुनकर ईर्ष्यालु दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए थे।
बीरबल अपनी बुद्धि और चतुराई को लेकर विश्वभर में प्रसिद्ध हो चुका था। मिस्र के राजा ने भी बीरबल की चतुराई के किस्से सुने थे। सच्चाई परखने के लिए उसने एक बार बीरबल को मिस्र आने का न्योता दिया। बीरबल मिस्र के लिए रवाना हो गया। इधर मिस्र के राजा ने अपने 7 से 8 हमशक्ल तैयार करवाए और उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया। राजा खुद भी उन्हीं हमशक्लों के बीच जा बैठा। मिस्र पहुंचकर बीरबल सीधा राजा के दरबार में हाजिर हुआ। हालात देखकर वह चकराया अवश्य, किंतु थोड़ी देर सोचने और सभी राजा बने लोगों को ध्यान से देखने के बाद असली राजा के निकट पहुंचा और उसका अभिवादन किया। अब हैरान होने की बारी राजा की थी। वह बोला, बीरबल, तुमने इतनी आसानी से कैसे जान लिया कि हम ही असली राजा हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, जब मैंने आपके दरबार में प्रवेश किया तो देखा कि नकली राजा बने सभी लोग आपकी ओर देख रहे हैं। आप ही अकेले ऐसे थे जो पूरे विश्वास के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। और लोगों का वेश जरूर राजा जैसा था, लेकिन उनका पूरा ध्यान आपकी ओर ही था, क्योंकि आप असली राजा हैं। यह सुनकर राजा बेहद प्रसन्न हुआ। कुछ देर बाद उसने अपने एक मंत्री के साथ बीरबल को महल में भेज दिया। उस मंत्री ने बीरबल को पूरा महल दिखाया। महल की सुंदरता तारीफ के काबिल थी। बीरबल मन ही मन महल की सुंदरता की तारीफ करता जा रहा था। मंत्री ने बीरबल को शाही शौचालय भी दिखाया। बीरबल ने देखा कि उस शौचालय की दीवार पर बादशाह अकबर का आदमकद चित्र टंगा है। उसे देखते ही बीरबल तुरंत बोला, वाह, बिल्कुल ठीक जगह लगाया है आपने हमारे बादशाह का चित्र। चित्र भी ऐसा है कि देखने वाला पहली नजर में ही डर जाए। फिर बीरबल उस मंत्री से संबोधित हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा राजा कब से परेशान रहता है। रोज रोज जुलाब लेने से बचने के लिए उसने हमारे बादशाह की यह तस्वीर यहाँ शौचालय की दीवार पर टंगवाई है। उस मंत्री से कोई जवाब देते न बना। वह समझ गया था कि बीरबल के कहने का आशय क्या है। जब राजा को यह पता चला तो वह बोला, बीरबल, तुम्हारे बादशाह का अपमान करने के लिए यह तस्वीर हमने यहाँ नहीं लगाई। हम तो केवल तुम्हारी सूझबूझ परखना चाहते थे। इसके बाद बीरबल जब मिस्र से विदा हुआ तो उसे कई कीमती उपहार, वस्त्र व आभूषण भेंट किए गए। वहां के राजा ने बादशाह के नाम एक पत्र भी दिया, जिसमें लिखा था, आपके पास बहुत से कीमती रत्न होंगे, लेकिन उनमें बीरबल जैसा कीमती कोई न होगा। बादशाह अकबर का बिस्तर लगाने वाला सेवक उस बिस्तर पर सोकर देखना चाहता था। मौका देख चुपचाप एक दिन वह शाही बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी ही देर बाद उठ खड़ा हुआ ताकि कोई देख न ले। लेकिन महल में तैनात एक सैनिक ने उसे ऐसा करते देख लिया था। संयोगवश उस सैनिक व दूसरे सैनिक के आपसी संबंध अच्छे न थे। वह सैनिक तुरंत बादशाह अकबर के पास गया और सारी घटना उन्हें बता दी। बादशाह यह सुनकर अपना आपा खो बैठे। उन्होंने आदेश दिया, कल सुबह उस सेवक को 20 कोड़े मारे जाएं। जब सेवक को यह मालूम हुआ तो वह बेहद डर गया। वह सीधा बीरबल के घर जा पहुंचा तो बीरबल ने उससे आने का कारण पूछा। तब उसने सारी घटना बयान कर दी। सुनकर बीरबल बोला, चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। यह सुनकर सेवक बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया। अचानक अर्धरात्रि के समय पूरे महल में हलचल मचने से जाग हो गई। कोई जोर जोर से रोचिल्ला रहा था। थोड़ी ही देर में सभी वहां एकत्र हो गए। उन्हें यह देखकर बेहद ताज्जुब हुआ कि इस समय रोने चिल्लाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सेवक था जिसे बादशाह ने सजा सुनाई थी। उस सेवक ने आसमान की ओर मुंह उठाकर गहरा सांस भरा और बोला, हे ईश्वर, बादशाह सलामत पर रहम कर। उसके हाव भाव उदासी भरे थे और वह अभी भी आकाश की ओर ही ताक रहा था।
तब महल में तैनात कुछ सैनिकों ने सोचा, शायद इस पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है, और वे उस सेवक पर पवित्र जल के छींटे मारने लगे। इस हलचल व शोरगुल के चलते बादशाह और बेगम दोनों ही जाग गए। वे भी वहीं आ पहुंचे। वह सेवक अभी तक चिल्ला रहा था, हे ईश्वर रहम कर, बादशाह को माफ कर दे। बादशाह पर नजर पड़ते ही सेवक की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोता रोता बोला, हुजूर, आपके लिए कितनी बड़ी सजा है। मेरी सजा तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। अकबर यह सुनकर सकपकाते हुए बोले, मेरी सजा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सेवक बोला, हुजूर, मैंने सपने में देखा कि मृत्यु के दूत यानी यमदूतों ने आपको एक खंभे के साथ बांध दिया है और आपको कोड़े मारे जा रहे हैं। यह देखते ही मैं कूदकर आपके और यमदूत के बीच आ गया और बोला, नहीं, हमारे बादशाह को कोड़े से मत मारो, इनके बदले मुझे सजा दे लो। लेकिन यमदूत कहने लगा, नहीं, सजा इसे ही मिलेगी। तुम तो थोड़ी ही देर के लिए शाही बिस्तर पर लेटे थे और तुम्हें इसके लिए 20 कोड़ों की सजा मिली, जबकि बादशाह तो सालों साल से शाही बिस्तर पर सोते आ रहे हैं। उन्हें तो कम से कम 1000 कोड़े लगाए जाने चाहिए। कहकर वह सेवक दहाड़े मारकर जोर जोर से रोने लगा। बादशाह कुछ न बोले, लेकिन सेवक को दी गई सजा वापस ले ली। वह समझ गए थे इस सारे नाटक के पीछे जरूर बीरबल का हाथ है। एक दिन बातें करते हुए बीरबल अचानक अकबर से बोला, हुजूर, यदि कभी मुझसे कोई अपराध हो जाए तो सजा सुनाने के लिए अपनी पसंद के न्यायाधीश पंच चुनने की इजाजत मुझे दी जाएगी। कृपया मेरी यह विनती स्वीकार करें। बीरबल अक्सर बादशाह से ऐसी बातें करता रहता था, इसलिए उन्होंने इस पर विशेष ध्यान न दिया और बीरबल का आग्रह मान लिया। एक दिन असावधानीवश बीरबल से गंभीर अपराध हो गया। बीरबल के इस अपराध की ओर अकबर ने ध्यान दिलाया और सजा भुगतने को कहा। तब बीरबल ने कहा कि पंचों का चुनाव वह स्वयं करेगा। बादशाह ने उससे कहा कि वह ऐसा कर सकता है। तब बीरबल ने 5 मोचियों को बतौर पंच चुना। बादशाह हैरानी भरे स्वर में बोले, यह मोची क्या न्याय करेंगे? तुम्हें पढ़े लिखे काबिल लोगों को पंच चुनना चाहिए था। लेकिन अंततः उन 5 मोचियों को ही बीरबल के मुकदमे का फैसला करने का दायित्व मिला। बीरबल ने उन्हें बताया कि उससे क्या अपराध हुआ है और वह सजा भुगतने को तैयार है। तभी मोचियों को याद हो आया कि कुछ अरसा पहले उन्हें बीरबल की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। अब उन्हें बदला लेने का मौका मिल रहा था। पहला मोची बोला, हुजूर, बीरबल का अपराध बेहद गंभीर है। उस पर 100 रुपए जुर्माना लगाया जाता है। तभी दूसरा मोची बोला, नहीं, यह तो बहुत कड़ी सजा है। उसका सोचना था कि 100 रुपए की रकम बहुत ज्यादा है और इसे चुकाने में बीरबल के बीवी बच्चों को बहुत परेशानी होगी। उसने सजा में 20 रुपए कम कर दिए। तीसरे मोची को 80 रुपए की रकम भी बहुत ज्यादा लगी और उसने घटाकर रकम 60 रुपए कर दी। चौथे मोची को 60 रुपए भी बहुत ज्यादा प्रतीत हुए। पांचवां मोची भी अपने साथियों से सहमत था। आखिरकार थोड़ी बहस के बाद उन्होंने तय किया कि बीरबल को बतौर जुर्माना 25 रुपए अदा करने होंगे। यह निर्णय सुनकर बादशाह अकबर तुरंत समझ गए कि बेहद चतुराई से काम लेते हुए बीरबल ने मोचियों को पंच चुना और बड़ी सजा पाने से बच गया। मोची चले गए। बादशाह के हिसाब से बीरबल के लिए तो 25 रुपए की रकम कुछ भी न थी, लेकिन गरीब मोचियों के लिए एक साथ 25 रुपए चुका पाने की बात सोचना स्वप्न में भी संभव न था। साल भर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी 10 रुपए सालाना बचा पाना भी उनके लिए मुहाल था। बादशाह का दिल गरीब मोचियों के लिए जहां एक ओर दया से भरा था, वहीं वह बीरबल की प्रशंसा किए बिना भी न रह सके। बादशाह अकबर का बेहद चहेता था बीरबल।
हर मामले में बादशाह उससे सलाह मशविरा करते थे। ऐसे में कुछ वरिष्ठ दरबारी स्वयं को अपमानित महसूस करते कि बादशाह उनके साथ पक्षपात करते हैं। इसी के चलते वे बीरबल से द्वेष रखने लगे थे। एक दिन बादशाह अकबर ने जब दरबार में प्रवेश किया तो सभी दरबारी चुपचाप अपने स्थानों पर बैठे रहे। बादशाह समझ गए कि जरूर कोई बात है इसके पीछे, लेकिन क्या, यह वह नहीं समझ पाए। बीरबल भी दरबार में मौजूद नहीं था। बादशाह ने कोशिश करी कि विभिन्न मसलों पर दरबारियों की राय ली जाए, लेकिन कोई कुछ बोला ही नहीं। आखिरकार उन्होंने उनसे इस चुप्पी का कारण पूछ ही लिया। तब एक वरिष्ठ दरबारी खड़ा होता हुआ बोला, हुजूर, बरसों बीत गए हमें आपकी खिदमत करते। हमारी ईमानदार व निष्ठा भी संदेह से परे है, लेकिन फिर भी आप हर मामले में बीरबल से ही सलाह करते हैं, हमें पूछते तक नहीं। ऐसा क्यों? इसमें हमें अपनी बेइज्जती महसूस होती है। बादशाह अकबर ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, यह अच्छा है कि संयोगवश बीरबल दरबार में मौजूद नहीं है। आपके पास अच्छा मौका है कि खुद की उपयोगिता सिद्ध कर सकें। मेरे एक सवाल का जवाब दें। पेड़ का बीज कहाँ होता है? सवाल सुनकर सभी दरबारी सिर जोड़कर बैठ गए, लेकिन जवाब किसी को भी नहीं सूझ रहा था। तब बादशाह बोले, आप खुद ही देख लें। किसी के पास भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ऐसे में बीरबल जैसे बुद्धिमान की सलाह न ले तो क्या करें? यदि आप सभी योग्य व चतुर होते तो हमें बीरबल जैसे सलाहकार की जरूरत ही न होती। अब देखते हैं बीरबल के पास क्या जवाब है इस सवाल का। बादशाह ने बीरबल को बुलवा भेजा। जब वह आ पहुंचा तो अकबर ने अपना वही सवाल दोहरा दिया, बताओ पेड़ में बीज कहाँ होता है? प्रश्न सुनते ही बीरबल ने एक सेवक से कहा कि पानी भरा एक गिलास लेकर आए। जब पानी आ गया तो बीरबल ने उसे जमीन पर छिड़कते हुए कहा, यहाँ इसी जगह पर है पेड़ का बीज। बादशाह व दरबारी समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहता है। फिर भी अकबर बोले, बीरबल, जरा खुलासा करके बताओ कि क्या कहना चाहते हो। बीरबल बोला, हुजूर, पेड़ के बीज धरती के भीतर ही होते हैं। जैसे जैसे उस बीज को पानी मिलता जाता है वह फूटकर धरती से बाहर आ जाता है और धीरे धीरे पेड़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। बस पानी की जरूरत होती है। उत्तर सुनकर सभी दरबारियों ने एक स्वर में बीरबल की प्रशंसा की। उन्हें पता चल गया कि बीरबल के रहते उनकी दाल नहीं गलने वाली। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे कुछ जरूरी कामकाज निपटा रहे थे कि तभी एक सेवक ने आकर रानी का यह संदेश उन्हें दिया कि वह तुरंत उनसे मिलना चाहती हैं। बादशाह दरबार की कार्यवाही बीच में छोड़कर उठना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं बेगम की नाराजगी न झेलनी पड़ जाए, यह सोचकर उन्होंने जाने में ही अपनी भलाई समझी। जब अकबर दरबार छोड़कर जाने लगे तो सभी ने उनके सामने सिर झुकाया। बीरबल ने भी ऐसा ही किया, लेकिन तब उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जो बादशाह की नजरों से छिपी न रह सकी। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। गुस्से में आकर उन्होंने उसी समय बीरबल को देश निकाले की सजा सुना दी और यह भी कहा कि यदि उनकी जमीन पर पैर भी रखा तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। बीरबल ने बादशाह के हुक्म का पालन करते हुए देश छोड़ दिया। बीरबल को गए काफी समय हो गया था और इधर बादशाह का गुस्सा भी शांत हो चला था। अब उन्हें बीरबल की कमी खलने लगी थी। बीरबल को खोजने के लिए उन्होंने देश के हर कोने में सैनिक दौड़ा दिए। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के परकोटे पर खड़े थे। तभी उन्हें एक घोड़ागाड़ी महल की ओर आती दिखाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि उस गाड़ी में बीरबल बैठा है। बीरबल को देख पहले तो अकबर प्रसन्न हुए, फिर अचानक ही उन्हें गुस्सा आ गया।
उन्हें लगा कि बीरबल ने उनके आदेश का उल्लंघन किया है। गाड़ी के पास जाकर गुस्से भरे स्वर में बोले, बीरबल, अनुमति के बिना तुमने हमारी मिट्टी पर कदम रखने की जुर्रत कैसे की? गुस्ताखी माफ करें हुजूर, बीरबल बोला, जिस दिन मुझे आपने देश निकाला दिया था, मैं उसी दिन नेपाल चला गया था। मेरी इस गाड़ी के फर्श पर नेपाल की मिट्टी बिछी है और इसी पर रखे हैं मेरे पैर। आपके हुक्म के बिना आपकी मिट्टी पर भला मैं कैसे कदम रख सकता हूँ? मैं इस गाड़ी से कभी नीचे नहीं उतरता, पैर नहीं रखता जमीन पर। बीरबल का यह चतुराई भरा उत्तर सुन बादशाह मुस्करा दिए और उसे अगले दिन से दरबार में हाजिर रहने को कहा। बादशाह अकबर के जन्मदिन का मौका था। दरबार खूबसूरती से सजा था। मिठाइयाँ, इत्र व गुलाब के फूल बांटे जा रहे थे दरबार में। बादशाह अपने हाथों पर इत्र लगा रहे थे कि तभी इत्र की एक बूंद नीचे कालीन पर टपक गई। बादशाह तुरंत नीचे झुके और इत्र की उस बूंद को उंगली से उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन बूंद वहां कहाँ होती, उसे तो कालीन सोख चुका था। तभी बादशाह ने देखा कि बेहद पैनी व तिरछी नजरों से बीरबल यह सब देख रहा है। बादशाह अकबर पसोपेश में पड़ गए और कोई तरीका सोचने लगे जिससे बीरबल को समझा सकें कि इत्र की एक बूंद उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। फिर अगले दिन बादशाह ने अपने नौकरों को बुलाकर हुक्म दिया कि महल की पानी की टंकी में इत्र भर दिया जाए। बादशाह के हुक्म की तुरंत तामील हुई और पानी की टंकी में बढ़िया किस्म का इत्र भर दिया गया। इसके बाद बादशाह ने शहर भर में मुनादी पिटवा दी कि जिसे जितना इत्र चाहिए महल में आकर ले आए। थोड़ी ही देर बाद महल के बाहर हजारों लोगों की कतार लग गई। सभी इत्र पाने को दीवाने हो रहे थे। यह देखकर बादशाह का चेहरा खिल उठा। अब वे बेहद सुकून महसूस कर रहे थे। उन्होंने सोचा, यह बीरबल को पता चल गया होगा कि इत्र की हमारे लिए कोई कीमत, कोई अहमियत नहीं। वह बीरबल से बोले, कितना मजा आ रहा है अपनी जनता में इत्र बांटते। देखो सभी कितने खुश हैं। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, यह तो ठीक है हुजूर, लेकिन इत्र की एक बूंद के लिए गंवाई गई इज्जत टंकी भर इत्र लुटा देने से वापस नहीं आती। बादशाह अकबर और उनकी बेगम का अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता था। एक दिन ऐसे ही दोनों आपस में झगड़ रहे थे तो बेगम बोली, आपको सबूत देना होगा कि मुझे वास्तव में प्रेम करते हैं आप। इसके लिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करिए। बीरबल को उसके ओहदे से हटाकर मेरे भाई शेर खान को रखें। बादशाह ने अपनी बेगम को समझाने की बहुतेरी कोशिश करी कि बीरबल को ऐसे ही अकारण नहीं हटाया जा सकता, लेकिन बेगम ने एक न सुनी। तब अकबर बोले, तुम खुद ही बीरबल से बात कर लो। बादशाह की यह बात सुन बेगम के दिमाग में एत्म योजना जन्मी। बेगम खुश होते हुए बोली, मेरे पास एक तरीका है। कल हम दोनों यूं ही आपस में झगड़ने लगेंगे। तब आप बीरबल से कहेंगे कि यदि बेगम ने आपसे माफी नहीं मांगी तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस तरह आप पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। अगले दिन योजना के अनुसार बादशाह और उनकी बेगम आपस में झगड़ पड़े। इससे नाराज होकर नकली गुस्से से भरे अकबर दूसरे महल में जाकर रहने लगे। बीरबल को भी इस झगड़े की खबर लगी। जब बीरबल बादशाह से मिलने गया तो वह बोले, बीरबल, बेगम को मुझसे माफी मांगनी ही होगी, वरना तुम्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना होगा। एक बारगी तो बीरबल यह समझ ही न पाया कि बेगम यदि माफी नहीं मांगती तो उसका क्या दोष है। बीरबल वहां से बाहर निकला और एक सैनिक को पास बुलाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। फिर वह बेगम से बात करने जा पहुंचा। उसने ऐसा आभास दिया कि जैसे उनके झगड़े के बारे में कुछ जानता ही नहीं।
कुछ देर बाद बीरबल की योजनानुसार वह सैनिक भीतर प्रविष्ट होता हुआ बोला, हुजूर, बादशाह सलामत का कहना है कि सब कुछ आपकी योजनानुसार ही चल रहा है। बादशाह इस समय बेहद बेचैन हैं और चाहते हैं कि आप तुरंत उसे लेकर उनके पास पहुंचें। सुनते ही बीरबल तुरंत जाने के लिए खड़ा हो गया। तब बेगम ने पूछा, बीरबल, माजरा क्या है? हमें भी तो कुछ पता चले। माफी चाहूंगा बेगम साहिबा, बीरबल बोला, लेकिन मैं उस व्यक्ति के बारे में आपको बता नहीं सकता, कहकर वह चला गया। अब तो बेगम बहुत ही बेचैन और परेशान हो गई। उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। उन्हें लगा कि जरूर कुछ गलत होने जा रहा है। उन्होंने सोचा, वो न हो जरूर वह कोई दूसरी औरत ही होगी। बादशाह शायद उससे शादी करने वाले हैं। या खुदा, अपने भाई को वजीर बनाने की चाहत तो मेरा ही घर बर्बाद करने पर तुली है। वह तुरंत बादशाह के पास पहुंची और घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। बादशाह बोले, क्या बात है? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? आंखों में आंसू भरकर बेगम बोली, मुझे माफ कर दें, मैं गलती पर थी, लेकिन दोबारा शादी न करें। बादशाह यह सुनकर हैरान रह गए। वह बोले, तुमसे किसने कहा कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं? तब बेगम ने वह सब दोहरा दिया जो बीरबल ने कहा था। यह सुनकर अकबर जोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए बोले, बीरबल ने तुम्हें बुद्ध बनाया है। चतुराई में उसे हराना असंभव है, यह तो अब तुम अच्छी तरह समझ ही गई होगी। हाँ, कहती हुई बेगम मुस्करा दी। एक दिन बादशाह अकबर अच्छे मूड में नहीं उठते थे। छोटी छोटी बातों पर वह नाराज हो उठते थे। उनका प्रिय मित्र बीरबल उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उन्हें खुश करने के लिए तरह तरह की भाव मुद्राएं बनाई, चुटकुले सुनाए और जोर जोर से हंसा। मगर बादशाह का मूड ठीक नहीं हुआ। काफी देर तक कोशिश करने के बाद बीरबल बोला, मेरे जहांपनाह, आप उदास नहीं हो। ऐसी मुद्रा में आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। यह सुनकर अकबर को काफी क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम मुझे ऐसा कहने वाले कौन हो कि मुझ पर क्या ठीक नहीं लगता? यह मत भूलो कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ और तुम महज मेरे दरबारी भर हो। बीरबल अकबर की बातों पर ध्यान न देकर बोला, अगर आप इस मुद्रा में रहेंगे तो आपका चेहरा सदा ऐसा ही रहेगा। इस बार अकबर को और अधिक क्रोध आ गया। तुम खुद को क्या समझते हो? ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा चेहरा बुझा हुआ है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ और दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। बीरबल फौरन वहां से चला गया। अगले दिन अकबर का मूड कुछ ठीक था। वह बीरबल के साथ हुआ विवाद भूल चुके थे। जब वह दरबार में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल के लिए निगाहें दौड़ाई। जब बीरबल दिखाई नहीं दिया तो अकबर ने दरबारियों से पूछा, आज बीरबल कहाँ हैं? क्या वह दरबार में नहीं आएगा? एक दरबारी ने जवाब दिया, मरे जहांपनाह, कल आपने उसे दरबार से चले जाने का आदेश दिया था। वह शहर छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। कोई भी नहीं जानता कि वह कहाँ चला गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया है। यह सब सुनकर अकबर को सदमा लगा। वह बीरबल पर क्रोधित अवश्य थे, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि वह फिर कभी दरबार में लौटकर नहीं आए। सच्चाई तो यह थी कि अकबर को बीरबल बहुत प्रिय थे। बादशाह ने शाही सैनिकों को बीरबल की तलाश करने का आदेश दिया, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। यह देखकर अकबर बहुत उदास हुए। कोई भी उन्हें खुश नहीं कर सका। बीरबल के बिना दरबार का माहौल सूना सूना लग रहा था। अकबर भी ज्यादा दिनों तक बीरबल के बिना नहीं रह सकते थे।
अगले दिन अकबर ने एक घोषणा करवाई, जो कोई धूप में बिना छाता लिए छाव में रहकर हमारे दरबार में आएगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह खबर पूरे राज्य में दूर दूर तक फैलाई गई। बहुत से लोग इस घोषणा को सुनकर हंसे। उन्होंने मन में सोचा कि खुली धूप में छाया में चलना मुश्किल काम है। एक साथ ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी ने बादशाह की इस चुनौती के बारे में बहुत देर तक सोच विचार किया। वह इसे पूरा करना चाहता था ताकि बादशाह द्वारा घोषित इनाम हासिल कर सके। जब उसने इस विषय पर अपनी पत्नी से बात की तो उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, तुम इस बारे में अपने नए पड़ोसी बीरेंद्र से विचार क्यों नहीं कर लेते? वह बुद्धिमान और दयालु प्रतीत होता है। वह इस मामले में हमारी मदद कर सकता है। वह गरीब आदमी उससे मिलकर बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैंने बादशाह की वह घोषणा सुनी जिसमें उन्होंने धूप में बिना छाता के छाव में रहने की चुनौती दी है। क्या आप बता सकते हैं कि इसे कैसे पूरा किया जा सकता है? कृपया मेरी मदद करें। बीरेंद्र ने जवाब दिया, अवश्य मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसका उत्तर आसान है। एक खाट सिर पर रखकर बादशाह के दरबार में चले जाओ। तुम धूप में बिना छाता के चलोगे और छाव में भी रहोगे। सिर पर खाट लिए गरीब आदमी पूरा रास्ता तय कर बादशाह के दरबार में पहुंचा। दरबार में पहुंचकर उसने बादशाह अकबर से मिलने की अनुमति मांगी। जब अकबर ने गरीब आदमी को देखा तो उसे सम्मानित करते हुए 100 रुपए जीतने की बधाई दी। तत्पश्चात उसने पूछा, यह चुनौती तुमने स्वयं हल किया है अथवा किसी ने इस काम में तुम्हारी मदद की है? गरीब आदमी ने सच बात बादशाह को सुना दी। जब बीरेंद्र को दरबार में लाया गया तो उसने अपने चेहरे के आगे एक तौलिया रखा हुआ था। अकबर ने पूछा, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? बीरेंद्र ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपने मुझसे कहा था कि फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। अकबर ने उसके चेहरे के आगे से तौलिया खींच लिया। जब उसने बीरबल को सामने देखा तो उसे गले से लगा दिया। मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। कोई बात नहीं सरकार, अब मैं वापस आ गया हूँ। बीरबल के लौटने पर खुश होकर अकबर ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। एक दिन दरबार में बीरबल ने अकबर के हास्य पर व्यंग कसा। हालांकि बहस के दौरान इस प्रकार के मामूली व्यंग पर अकबर जरा भी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन उस दिन अकबर का मूड ठीक नहीं था। उन्होंने बीरबल को न केवल दरबार से चले जाने के लिए कहा बल्कि आगरा शहर छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। कुछ दिनों के बाद एक साधु अपने 2 शिष्यों के साथ अकबर के दरबार में आए। ये साधु पृथ्वी पर के सबसे बुद्धिमान आदमी हैं। एक शिष्य ने बादशाह अकबर को साधु का परिचय दिया। अकबर बीरबल को बहुत याद कर रहे थे, इसलिए उन्होंने साधु के ज्ञान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगर साधु शिष्य के कथनानुसार बुद्धिमान है तो वह साधु को अपना मंत्री बनाएंगे। दरबार में बीरबल की जगह पुनः किसी बुद्धिमान को नियुक्त करना अच्छा होगा। साधु के बाल लंबे, दाढ़ी लंबी और चमकदार आंखें थीं। अगले दिन अकबर ने साधु से कहा कि अगर वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान मनुष्य है तो वह उसके ज्ञान की परीक्षा करेगा। अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा कि वह साधु से एक सवाल करें। अगर साधु ने उनके सवालों का सही जवाब दिया तो वह उसे मंत्री पद प्रदान कर दरबार में नियुक्त करेंगे, लेकिन अगर वह असफल हुए तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। जवाब साधु ने कहा कि वह पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान आदमी होने का दावा तो नहीं करते, लेकिन उसके बारे में लोग ऐसा ही सोचते हैं। वह बादशाह की परीक्षा के लिए तैयार थे। राजा भीमसेन ने पूछा, इस संसार में सबसे अच्छा मित्र कौन है? उसका अपना सद्विचार, साधु ने जवाब दिया।
मंत्री ने पूछा, इस पृथ्वी में सबसे अच्छी चीज क्या है? ज्ञान, साधु ने जवाब दिया। मोहम्मद सलमान ने पूछा, कौन सी वस्तु एक बार खो जाने पर दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती? जीवन, साधु ने जवाब दिया। संसार की सबसे बड़ी खाई क्या है? दूसरे दरबारी ने पूछा। एक औरत का दिल, साधु ने जवाब दिया। संगीतज्ञ तानसेन ने पूछा, संगीत में क्या अमर है? धुन, साधु ने जवाब दिया। रात के समय सबसे मधुर आवाज क्या है? जब कोई ईश्वर की प्रार्थना करता है। उदयपुर के महाराजा ने पूछा, हवा से भी तेज गति किसकी है? एक मनुष्य का विचार, साधु ने जवाब दिया। इस संसार में सबसे मीठी वस्तु क्या है? एक बच्चे की मुस्कान, साधु ने जवाब दिया। यद्यपि अकबर साधु के उत्तर सुनकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, लेकिन वह भी कुछ सवाल पूछकर साधु के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे। एक राजा को राज्य पर शासन करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? चतुराई, साधु ने जवाब दिया। इसके पश्चात राजा ने पूछा, राजा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? खुदगर्जी। साधु ने मुस्कराते हुए कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं जिससे बादशाह इस समय मिलना चाहें। यह सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और पूछा कि क्या वह बीरबल को इस समय दरबार में उपस्थित कर सकते हैं। साधु ने अपने बाल और दाढ़ी फेंक दिया। सभी बीरबल को दरबार में खड़ा देखकर आश्चर्यचकित थे। अकबर ने बीरबल से कहा कि उन्हें साधु के वेश में देखकर शंका हुई थी कि यह बीरबल हो सकता है। इसी शंका को दूर करने के लिए उन्होंने चमत्कार दिखाने के लिए कहा था। इस प्रकार बीरबल ने पुनः अकबर का मंत्री पद ग्रहण किया। अकबर के राज्य में एक प्रकांड पंडित थे। वे बहुत ज्ञानी और कई भाषाओं के जानकार थे। उनकी प्रतिष्ठा पूरे राज्य में थी। स्वयं को बेहद बुद्धिमान समझने वाले इस पंडित का विचार था कि ज्ञान के मामले में उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। एक दिन वह बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसने घोषणा की कि वह अकबर के मंत्रियों के द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल के उत्तर दे सकता है। अकबर ने अपने मंत्रियों तथा दरबारियों को आदेश दिया कि वे अलग अलग भाषा में पंडित से कोई भी सवाल पूछें। दरबारियों ने एक एक कर अलग अलग भाषाओं में पंडित से सवाल पूछना शुरू किया। पंडित ने पूछे गए प्रत्येक सवाल का जवाब उसी की जुबान भाषा में दिया। इस दौरान वह धीर, गंभीर और शांत बने रहे। आखिरकार बादशाह के दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति पंडित के ज्ञान से प्रभावित हो गया। दिन के आखिर में पंडित ने सभी दरबारियों के सामने एक चुनौती रखी। उसने बादशाह अकबर से कहा कि कल आपके दरबारी मुझे बताएंगे कि मेरी मातृभाषा क्या है। ऐसा करके वे साबित करेंगे कि वे वास्तव में योग्य और बुद्धिमान हैं। अगर ऐसा नहीं कर सके तो मैं यह समझूंगा कि आपके सभी दरबारियों से मैं श्रेष्ठ हूं। अकबर को अपने दरबारियों के ज्ञान पर काफी भरोसा था। उन्होंने अपने नवरत्नों से पंडित की चुनौती का जवाब ढूंढने के लिए कहा। सभी दरबारियों ने पंडित से कई भाषाओं में सवाल पूछे, मगर वे पंडित की मातृभाषा के बारे में नहीं जान सके। अपने दरबारियों को निरुत्तर होते देख बादशाह अकबर ने अपने सबसे अधिक बुद्धिमान बीरबल को पंडित की मातृभाषा का पता लगाने का आदेश दिया। बीरबल ने पंडित की चुनौती का जवाब ढूंढने के लिए बादशाह से कुछ समय की मोहलत ली। उसने कहा कि वह पंडित की मातृभाषा के बारे में अगली सुबह बताएगा। उस रात बीरबल पंडित के घर में पहुंचा। जब पंडित गहरी नींद में था, वह उसके कमरे में घुस गया। उसने घास का एक तिनका लिया और इससे पंडित के कान में गुदगुदी करने लगे। पंडित की नींद कुछ समय के लिए भंग हुई। उसने आंखें खोली, इसके बाद वह करवट बदलकर सो गया। बीरबल ने पंडित के कान में फिर गुदगुदी की। पंडित की नींद में व्यवधान हुआ, मगर वह फिर सो गया।
जब बीरबल ने पंडित के कान में तीसरी बार गुदगुदी की तो पंडित की नींद उचट गई। नींद में बार बार व्यवधान पड़ने से गुस्से में आकर उसने समझा कि कोई जानबूझकर उससे शरारत कर रहा है। ये वरूरा अड़ी। पंडित चीखा, कौन रात के समय मुझसे शरारत कर रहा है? उसने इधर उधर देखा। उसने बदमाश की आहट पाने की कोशिश की। जब उसे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दिया तो वह बड़बड़ाते हुए पुनः सो गया। उसे नींद में देखकर छुपा हुआ बीरबल बाहर निकला और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर बढ़ गया। अगली सुबह दरबार में सभी उपस्थित थे। सभी दरबारी यह सोचकर परेशान थे कि बीरबल को पंडित की मातृभाषा के बारे में पता चला अथवा नहीं। बीरबल ने दरबार में प्रवेश नहीं किया। सभी बीरबल का बेसब्रीपूर्वक इंतजार कर रहे थे। इसी बीच दरबारियों ने पुनः अपने भाग्य आजमाए। उन्होंने पंडित से ढेर सारे सवाल पूछे, लेकिन फिर भी उनमें से कोई पंडित की मातृभाषा के बारे में नहीं बता सका। सभी दरबारियों को पंडित की मातृभाषा का पता लगाने में असफल देखकर बादशाह अकबर ने घोषणा की, जो कोई पंडित की मातृभाषा के बारे में बताएगा उसे मैं बहुमूल्य उपहार दूंगा। आखिरकार बीरबल ने दरबार में कदम रखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें पंडित की मातृभाषा का पता चला? हाँ जहांपनाह, बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल ने अकबर की ओर आशाभरी नजरों से देखकर मुस्करा दिया। इसके पश्चात वह पंडित की ओर मुड़ा और बोला, आपकी मातृभाषा तेलुगु है। यह सुनकर पंडित को मानो लकवा मार गया। उसने अविश्वास में सिर हिलाया। बीरबल के द्वारा पंडित की चुनौती का हल दिए जाने पर दरबार में हर कोई स्तब्ध था। पंडित ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे जाना? तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका है। अब तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन फिर कभी मन में दोबारा ख्याल नहीं लाना कि तुम बादशाह अकबर के दरबारियों से बढ़कर विद्वान हो। पंडित ने अपनी हार मान ली और दरबार से बाहर निकल गया। बादशाह अकबर बीरबल से बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने नौकरों से बीरबल को बहुमूल्य उपहार देने का आदेश दिया। कुछ समय गुजरने के बाद दरबार का प्रत्येक दरबारी बीरबल से पंडित की मातृभाषा का राज जानने के बारे में पूछने लगा। आखिर में बीरबल ने बताया, साधारणतया कोई आदमी अपनी मातृभाषा का प्रयोग डरने पर या संकट के समय करता है। इसके बाद उसने सभी को उस रात की कहानी सुनाई। उसकी कहानी को सुनकर अकबर तथा सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की और बहुत से उपहार प्रदान किए।